विवेक बंसल, क्या लड़ेंगे और क्या जीतेंगे? देखिए, मैं सपने हैं आपके कि हम 400 पे हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने भी, सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि साहब हम कैसे इतनी सीट लाएंगे, हम 400 लाएंगे। मैं इस पे प्रदेशवार मुझ पे इस पे बहस कर लें कि कितनी सीटें किस प्रदेश से लाएंगे। उन्होंने प्रदेशों के आंकड़े दिए और इंडिया गठबंधन कितने प्रदेशों में सीट लाएगा। तो ये सब जो है इस समय ठीक है, ये एक आपकी रणनीति हो सकती है कि एक आप 400 सीट का लक्ष्य या 400 सीट का एक आप भौकाल का आप सृजन करें राजनीतिक गलियारों में कि हमें 400 सीटें मिल रही हैं। वो भी ठीक है कि 2019 में आपने 300 का लक्ष्य पार किया, पर आज ये सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली पुलाव है और मुंगेरी लाल के हसीन नहीं, लेकिन क्या किस आधार पे आप ऐसा कह रहे हैं? ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं भाई? आप ये भी बताना पड़ेगा ना। आप भी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो लोग भी यही कहेंगे कि आपकी सिर्फ जुबानी जमा खर्ची है, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। क्योंकि भाई आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, पूरा इंडी गठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा, कहीं आपकी सीट शेयरिंग ढंग से नहीं हो रही है। आपकी पार्टी, आपके गठबंधन में लोग जो आपकी पार्टी में आज शामिल होता है, कल जाकर के इंडिपेंडेंट जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने लग जाता है। पूर्णिया में पप्पू यादव जाके उन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया। तो भाई आप खुद इस तरीके से मतलब बिखरे हुए दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका ख्याली पुलाव है। देखिए बिखरे लाख दिख रहे हो जो एक सतही तौर पे जो आपको जो इस समय महसूस हो रहा है, पर लेकिन मैं भी जनता के बीच में यहाँ रहता हूँ और जनता की जो भावनाएं हैं, जो जनता आज महसूस कर रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो और जिस तरीके से विपक्ष का उत्पीड़न हो रहा है ईडी के माध्यम से और जिस तरीके से चाहे वो सरकारों को गिराया जाए, उसका कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। आज जनता ये महसूस कर रही है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं छीण हो रहा है, लोकतंत्र की मान मर्यादाओं पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये अब मैं आपकी और भाई नहीं, कौन से लोग भाई आप जो हैं एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो कि दिल्ली में जेल से सरकार चला रही है और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है। रणनीति के जेल से सरकार चलाने वाली पार्टी के साथ आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं। इस तरह जो एक जो तस्वीर होती है या व्यापक हित जो होता है, उसके तहत जो अपने जो निजी स्वार्थों को समेटा जाता है और जो व्यापक मुद्दे होते हैं, आज लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यापक हित इसमें है कि 100 करोड़ के घोटालेबाज को अगर मान लिया उस पर आरोप लगे हैं और वो जेल गया है तो उसके साथ खड़े रहो और इसको लोकतंत्र बचाने का नाम दे दो इसको कि लोकतंत्र बचाने का नाम है, लोकतंत्र बचाने का काम हो रहा है और इस तरीके से अपना व्यापक हित बताओ लोगों को। ये तरीका है व्यापक हित देखने का। 100 करोड़ की बात हो रही है। 100 करोड़ कहाँ अभी तक क्या रिकवरी हुई? 100 करोड़ की 100 करोड़ को क्या अभी तक इतने अभी तो जांच चल ही रही है ना श्रीमान, जांच तो चल ही रही है ना मुकेश जी, विवेक जी। बाद उसका पर्दाफाश ये हुआ कि 100 करोड़ हमें मिले। 100 करोड़ का कहीं ना कहीं 100 करोड़ में 50 करोड़ तो मिलते। 100 करोड़ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है क्या? 100 करोड़ का क्या उसको रिकवरी अभी तक नहीं होनी चाहिए थी? ममता काले आप विवेक बंसल को सुन रही हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो भाई आपकी पार्टी में तो हर रोज 2 आदमी छोड़ रहा है और आप कह रहे हो कि हम 400 पे हरा देंगे इनको। जी पहले तो मैं मेरे बड़े भाई मेरे बोलने की बारी है। बड़े भाई मेरे बोलने की बारी। 400 कैसे ले आएंगे उसमें बात हो रही है। अरे सुनिए तो सही, और क्या होगा वो मतदाता तय करेंगे और जो परिणाम होंगे चुनाव के बहुत चौंकाने वाले होंगे। इतना भी मैं रणनीति आपसे कह सकता हूं। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर रही हूं कि ताउम्र मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आप लोग अपने गिरेबान को झांक करके देख नहीं रहे हैं। अभी आपने 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए की बात बोली। काश आपने कल जो हाईकोर्ट के अंदर एएसजी राजू ने अपनी जिरह करी है वो सुन ली होती ना, तो आप ये प्रश्न ही नहीं करते। बड़ा अच्छा उन्होंने एक उदाहरण दिया इसी प्रश्न पर जो आप लोग लगातार गाते रहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ 1 रुपए की रिकवरी नहीं, किधर है 100 करोड़ रुपया? तो उन्होंने बोला इस देश के अंदर ऐसे कई केसेस हत्या के, मर्डर के चले हैं और जो आरोपी है उसको सजा भी मिली है, जिनके अंदर लाश कभी मिली ही नहीं।
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 100 करोड़ रुपया आपके पास रिकवर नहीं हुआ तो ये केस नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है साहब। अब वो आपने किसी और को दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बयानों के आधार पर नहीं चलेगा। बिल्कुल खर्च कर दिया आपने, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा आईना दिखाना चाहती हूँ। अभी परसों इन्होंने रंजीत जी 17 और सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित करे, पर जैसे के भाई ने बोला, इन्होंने अपनी जो पुरानी पैतृक सीट्स है रायबरेली और अमेठी, उस पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं करे। क्यों भाई प्रियंका और राहुल का नाम अनाउंस नहीं कर रहे? इतनी हिम्मत नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बोल रहे हो कि हम तो इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे इंडी गठबंधन, और राहुल गांधी ने सहरा ऑलरेडी पहन लिया है कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, लेकिन इन 2 पैतृक सीटों पर आप अपने नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? तीसरी जरूरी बात, एक आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहती हूँ विवेक भाई, कि 1951-52 के बाद दुर्भाग्यवश ऐसा पहली बार होगा जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह हालत हो गई आज कांग्रेस पार्टी की। नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी भी नहीं रह गई है, 10 जनपद की पार्टी बन करके रह गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यदि देश के लिए, जनता के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार के विरोध में काम किया होता, जनता को जनार्दन समझा होता, तो यह हालत नहीं होती। आज सोनिया गांधी जी को रायबरेली छोड़ करके राज्यसभा नहीं जाना पड़ता। चाहे उनका स्वास्थ्य खराब होता, उसके बावजूद अगर उन्होंने विकास के काम किए होते रायबरेली में, अगर उन्होंने जनता के साथ खड़े रह करके काम किए होते, 6 बार वो वहां से सांसद रही हैं, तो वो चाहे घर में बैठी रहती तो भी लोग उनको अपने सर माथे पर रखते और भर भर के वोट देते, क्योंकि जनता उसी का सम्मान करती है जो उनके लिए काम करता है, उनके लिए खड़े रहता है, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए कर रही है। जैसे 2 बार उनको लैंडस्लाइड मैंडेट दिया और तीसरी बार देने को तैयार है। लेकिन क्या है ना, आप लोगों को सच देखना ही नहीं है। आप लोग वो हो गए हो, माफ कीजिएगा, कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। केवल सोनिया जी दिखाई दे रही है, केवल मोहब्बत की दुकान दिखाई दे रही है, केवल प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रही है, लेकिन सच नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने सच देख लिया होता, आत्ममंथन कर लिया होता, तो आज आपके ये नेता, चाहे वो बॉक्सर विजेंद्र हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, वो भागते नहीं, आपको छोड़ करके डट करके खड़े रहते। तो पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हाँ, तो ये मैं यही कह रहा हूं कि भाई एक तरफ तो कांग्रेस का ये डिलेमा है कि लोग, पार्टी के नेता एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दे, किसको चुनाव लड़ाए। मेरठ में पहले भानु प्रताप, उसके बाद अतुल प्रधान, उसके बाद सुनीता वर्मा, तो ये 3 बार कैंडिडेट बदल गए। बागपत में भी वही हुआ कि मनोज चौधरी, उसके बाद अमरपाल शर्मा, उसके बाद अगर मुरादाबाद देखिए तो एसटी हसन, उसके बाद रुचिवीरा। रामपुर देखिए असीम रजा के बाद मुहिबुल्ला नदवी, उसके बाद बदायूं देखिए शिवपाल लड़ेंगे कि आदित्य यादव लड़ेंगे, पता ही नहीं है। अखिलेश खुद कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं है कि वो कन्नौज से लड़ेंगे, कि जैसा पहले रामपुर में का जिक्र हो रहा था, रामपुर में से तो खैर क्या ही लड़ेंगे, लेकिन कन्नौज से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी तय नहीं हो रहा। तो भाई इतना कंफ्यूजन है पार्टी में, जब सीट को, मतलब उम्मीदवार तय करने में इतनी जब दिक्कत आ रही है, तो भाई चुनाव लड़ने में तो पता नहीं क्या होगा। अब्बास हैदर। नहीं, देखिए, पहली बात, आपने रामपुर का उदाहरण गलत दिया। कभी आसिम रजा वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, कभी नहीं बदला। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो यही कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं। और उम्मीदवार होते तो फॉर्म भी होना चाहिए था उनके पास, बहुत साधारण सी बात है। ठीक है, मान लिया एक केस में मान लिया मैंने कि ठीक है, उन्होंने खुद से दावा कर दिया होगा, खुद से दावा कर दिया होगा। सीटें आपने कही हैं, पहली 3 सीटों पे आपने ठीक बोला। कई बार ऐसा होता है कि हमें चक्रव्यूह रचना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी स्ट्रेटेजी में फंसाना पड़ता है। ये नतीजे जब आएंगे तब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को लेकर के इतनी ही कॉन्फिडेंट है, तो इनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि सबको अपने साथ लेकर के आने की? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं अजीत पवार के लिए। वो अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में फंसे हुए हैं, एक्यूज्ड हैं, क्यों उनको लाना पड़ा? इनको हमें लगा छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे, लेकिन हम लोग को क्या पता था, देश की जनता को, भोली भाली जनता को, कि ये मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, एनडीए में मिलाऊंगा। यही उन्होंने अशोक चौहान के साथ करना पड़ा, जो आदर्श सोसाइटी में है उनको जो है राज्यसभा में, यही हाल उन्होंने जो है अमित शाह जी बोल रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए छोड़ेंगे नहीं उनको मुख्यमंत्री। अरे मैडम रुक जाइए, अरे मैडम बीच में मत बोलिए, मैडम आप भी मेरी बहन है, बीच में मत बोलिए। अभी देखिए, आप दूसरों से आप अगर ये उम्मीद करती हैं, तो मैं फैक्ट्स के आधार पर बात करता हूँ, आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूँ। फैक्ट के आधार बोलो, अगर फैक्ट कहीं गलत तो भाजपा के प्रवक्ता मुझे बता दें। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप तो परेशान होती है, भाजपा को डिफेंड
करने दीजिए। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपनी जीत को लेकर के इतने आश्वस्त हैं तो आपको दूसरी पार्टी से प्रवक्ता तोड़ के लाने पड़ रहे हैं। अरे भाई, क्या के श्रीवास्तव जी कम है? क्या ये काफी नहीं पड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के लिए? अब्बास हैदर तो अपने सारे अब्बास हैदर तो पार्टी के हर कंफ्यूजन को रणनीति बताएंगे।